गढ़वाली नाटक भी किए। ये मेरी फर्स्ट फीचर फिल्म थी। मैं ही खुद को देख के रोने लगी थी। हमारी ज़िंदगी से जुड़े हुए सीन्स हैं। पहले भी पलायन था, माएँ छूट जाती थी, अभी भी ऐसा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365 और मैं हूं आपके साथ शादनी कुनियाल। आज से 20 साल पहले एक गढ़वाली फिल्म बनी थी मेरी प्यारी बोई, जिसे कि सिनेमा घर तो नहीं मिल पाया था, प्रोजेक्टर पर जो है लोगों तक ये फिल्म पहुंचाई गई थी, किंतु आज 20 साल बाद जो है इसे पुनः रिलीज़ किया गया है। इस फिल्म में जो मुख्य भूमिका में रही थी निवेदिता भौटियाल, वो इस वक्त हमारे साथ है। उनसे थोड़ा बातचीत करेंगे क्योंकि फिल्म जो है आज पुनः रिलीज़ हुई है। मैम, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहूँगी संवाद 365 में। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर, और 20 साल बाद हम अपनी फिल्म को बड़े पर्दे पर देख रहे हैं, तो एक अलग ही अनुभव है। बहुत अच्छा लग रहा है। मैम, जब ये फिल्म बनी थी उससे पहले आपने कितनी फिल्मों में लगभग काम किया था? मैंने फिल्मों में तो उससे पहले किया नहीं था। मैंने टेलीविज़न में काम किया था और मैं थिएटर करती हूँ, ड्रामा। तो मैं देहरादून मेरी जन्मभूमि है। मैंने नाटक की शुरुआत ही यहाँ से की, तो बचपन से मैं नाटकों में भाग लेती थी। और फिर बाद में मैं जब मुंबई गई तो मैंने वहाँ पे सीरियल्स में काम किया, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स में काम किया, लेकिन फिल्म में मैंने काम नहीं किया था। तो जब मुकेश धस्माना, जो मेरे भाई, बड़े भाई और सीनियर भी, और सुरेंद्र भंडारी, वो भी मेरे बड़े भाई और सीनियर, थिएटर में उनके साथ मैं नाटक करती थी यहाँ देहरादून में। जब उन्होंने फिल्म बनाने की सोची तो उन्होंने मुझे कास्ट किया कि नहीं, बोई की भूमिका तो तुम ही निभाओगी। तो फिर इस तरह से ये फिल्म मुझे मिली। तो स्क्रीन पे करने का मुझे एक्सपीरियंस था, लेकिन मैंने फीचर फिल्म नहीं की थी। ये मेरी फर्स्ट फीचर फिल्म थी। हाँ जी। कितना मुश्किल था, क्योंकि एक ऐसा किरदार है जो हमने आज तो कम दिखता है क्योंकि लोग जो है पलायन कर चुके हैं, किंतु पुराने समय में जो है काफ़ी लोग जो है, काफ़ी माएँ ऐसी नहीं हैं जिन्होंने संघर्ष झेला है। तो ये कितना मुश्किल रहा था उस भूमिका को निभाना, और उत्तराखंड की जो लैंग्वेज है उसमें काम करना। हाँ, वो उत्तराखंड की लैंग्वेज में काम करना इसलिए मुश्किल नहीं था क्योंकि मैं भी यहीं से ही बिलोंग करती हूँ। और हम लोग घर में ना, हमारी माताजी, हमारी मम्मी कहती थी कि गढ़वाली मतलब बोलनी पड़ेगी तुम्हें, क्योंकि मैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी तो वहाँ अंग्रेज़ी बोली जाती थी, लेकिन घर में हमको बोला जाता था कि आपको गढ़वाली बोलनी। तो अपनी दादी जी के साथ, उनके साथ हम गढ़वाली में ही बात करते थे। दूसरा, मैं नाटक करती थी जीत सिंह नेगी जी के साथ, जो कि एक बहुत महान कलाकार, जिन्होंने इसमें भी गीत और जिनके डायलॉग्स हैं, जीत सिंह नेगी जी, उनके साथ मैंने बहुत काम किया। गढ़वाली नाटक भी किए, फोक थिएटर भी किया उनके साथ। तो गढ़वाली भाषा की मुझे प्रैक्टिस थी, तो इसलिए भाषा की इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे। और इस रोल को सोचने के लिए, क्योंकि हम लोग इसमें डूबना पड़ता है थोड़ा, क्योंकि जब थिएटर से आपकी थोड़ी सी एक आप एट ईज़ हो जाते हो कैरेक्टर में घुसने के लिए, उसके बारे में सोचो कि कैसा होगा। अपने रिश्तेदार, अपने आसपास के लोगों को देखा होता है, तो आप उनको ऑब्जर्व करते हो, और फिर उस तरह से उसको करने में इतनी मुश्किल नहीं होती अगर आप एक एक्टर हो, क्योंकि आप उसके लिए थोड़ा काम करते हो, थोड़ा सोचते हो, इसलिए। मैम, जब ये फिल्म जो है 20 साल बाद पुनः रिलीज़ हुई, आज मैं देख पा रही हूँ कि दर्शकों की आंखें नम हैं इस फिल्म को देखने के बाद। आपको कैसा महसूस हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, क्योंकि ये इमोशन ही ऐसा है। इनफैक्ट मैं ही खुद को देख के रोने लगी थी। हालांकि मैं एज अ थर्ड पर्सन देख रही थी कि भाई ये बोई है, पर कुछ कुछ सीन्स में ऑब्वियसली, क्योंकि ये तो हमारी ज़िंदगी से जुड़े हुए सीन्स हैं, ये जुड़ी हुई बातें हैं, तो इंसान अपने को आइडेंटिफाई करता है कि हाँ यार, मेरी माँ या मेरे, तो इस तरह से ना इमोशनल सीन्स है तो रोना तो आ ही जाता है। और बात तो पहले जैसी है, पहले भी पलायन था, माएँ छूट जाती थी, अभी भी ऐसा है। अभी भी समस्या हल नहीं हुई है। कई गांव ऐसे हैं कि जो बंदी पड़े हैं, तो इसलिए ये इमोशन ऐसा, इसके बारे में बार बार सोचते हैं तो आंखें तो नम हो ही जाती हैं। मैम, आखिरी प्रश्न है, कितना मुश्किल था ये उस दौर में, जब क्योंकि उस समय जो है इतनी तकनीकी रूप से जो है उत्तराखंड जो है विकसित नहीं था, और यहाँ पर जो है आप मुंबई से टीम आई थी, तो कितनी मुश्किल हुई थी आपको उस दौरान जो है शूट करने में, क्या क्या दिक्कत? हाँ, क्योंकि हमने गांव कहाँ, ठेठ हम गए, मतलब मसूरी से आगे धनौल्टी, धनौल्टी से उधर रौतों की बेली, वहाँ कुछ भी नहीं था। यूनिट रुकी हुई थी, वहाँ पे खाना खाने के लिए एक चाय की दुकान थी, वहाँ पे खाना बनता था। और मेरी बेटी छोटी थी और मैं अपनी मम्मी को लेके आई थी साथ में। मैंने कहा भाई मैं कैसे करूँगी, आप चलो, बेटी को भी संभालना है। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं चलूँगी। तो बर्फ़ पड़ी हुई थी, वो मेरी बेटी को संभालती थी और मैं तो सुबह निकल जाती थी शूटिंग के लिए। शाम को मैं आती थी तो वो लोग बेचारे वेट करते थे रात तक। फिर मैं आके फिर मेरे डायरेक्टर साहब मुझे सुबह बोलते थे 5 बजे उठो, तैयार हो जाओ, चलो। और इतनी ठंड थी कि वो मतलब मेकअप भी जम जाता था वो कैसे, क्योंकि बर्फ़ पड़ी हुई थी। तो कंडीशंस तो वैसी थी,
इतनी आसान नहीं थी, लेकिन जज्बा बहुत स्ट्रॉन्ग था, तो सब कुछ झेलते हुए इसकी शूटिंग हो गई और बड़ी सुंदर से हो गई, और सब ने इसको एक बेहतरीन फिल्म बनाने में सबका ही हाथ है इसमें। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं, और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।